नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोचक स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रोचक कहानी जिसे सुनकर आपको एक अच्छी सीख तो मिलेगी ही और आपका साहस भी बढ़ाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसका शीर्षक है अपनी तुलना दूसरों से करना। दोस्तों, यह कहानी एक कौवे के बारे में जो एक जंगल में रहता था। वह कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी और नाखुश था। वह सोचता था कि मेरा रंग कितना काला है और मेरी आवाज़ भी कितनी बेसुरी है। ना तो मेरा रंग ही अच्छा और ना ही मेरी आवाज़ ही अच्छी, मुझ में कुछ बात नहीं है। यह सब सोचकर वह हमेशा दुखी रहता। पर एक दिन उसकी नज़र उसी जंगल में पानी में खेल रहे हंस पर पड़ी। हंस को देखते ही वह सोच में पड़ गया और कहने लगा कि यह हंस तो कितना सुंदर है। इतना सुंदर प्राणी तो मैंने कभी नहीं देखा। यह तो बहुत ही स्वच्छ और सफ़ेद भी है। इस जंगल में अब तक मैंने इतना सुंदर और स्वच्छ प्राणी नहीं देखा। यह तो निश्चय ही बहुत खुश होगा। अपनी इस उत्सुकता को वह रोक नहीं सका, इसलिए वह जानने के लिए वह कौवा हंस के पास गया और उसने पूछा, भाई तुम तो कितने सुंदर और साफ सुथरे हो, इसलिए तुम तो जरूर ही बहुत खुश रहते होगे। उस कौवे के ऐसा पूछने पर हंस ने कहा, मैं भी पहले ऐसा ही समझता था। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए बहुत खुश रहता था। लेकिन जब मैंने तोते को देखा तब मुझे पता लगा कि तोता ही पृथ्वी का सबसे सुंदर प्राणी है। क्योंकि तुम्हारे और मेरे शरीर में तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर में तो दो दो रंग है। तोता सुर्ख हरे रंग का और उसके गले में लाल रंग का घेरा। वाकई में वो बहुत खूबसूरत था। यह जानकर कि तोता हंस से भी ज़्यादा सुंदर है तो उसकी इच्छा तोते को देखने की हुई। कुछ दूरी तक उड़ने के बाद उसे एक पेड़ में फल खाता हुआ तोता दिखाई दिया। उसे वहाँ पर देखकर कौवा तोते के पास गया और उससे बोला कि हंस ने सही कहा था, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे पास तो दो दो रंग भी है, इसलिए तुम तो बहुत खुश नसीब हो। तभी तोते ने कहा कि मैं भी पहले अपने दो दो रंग देखकर बहुत खुश हुआ करता था। जब मैंने मोर को देखा मुझे पता चला कि मेरे पास तो केवल दो रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर में तो कई प्रकार के रंग हैं। यह सुनकर कौवा सोच में पड़ गया, आखिर सबसे खुश नसीब कौन है, इसलिए मुझे अब मोर से मिलना चाहिए। तब कौवा मोर को जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह बहुत दूर तक उड़ता रहा, पर फिर भी उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। फिर भी वह मोर को ढूंढता रहा। उसे ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर पहुंच गया। वहाँ पर चिड़ियाघर में उसने देखा कि मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग मोर के साथ अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। जब सारे लोग चले गए तब कौवे ने मोर से कहा कि भाई तुम तो संसार के सबसे ही सुंदर जीव हो और तुम तो बहुत रंग बिरंगे भी हो। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वह सब तुम्हारे साथ अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसका मतलब तुम ही सबसे खुश नसीब हो। कौवे की इस बात पर मोर बड़ा दुखी होते हुए बोला, भाई अगर मैं सुंदर होता तो क्या मुझे इस तरह से चिड़ियाघर में कैद कर कर रखा जाता? लेकिन तुम तो आज़ाद हो, कहीं भी अपनी इच्छा से आ जा सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे खुश नसीब जीव तो तुम हो। यह बात सुनकर कौवा बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि किसी दूसरे ने उसकी अहमियत बता दी। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से हम लोग भी करते हैं, हमेशा अपनी खुशियों को दूसरों से कम आंकते हैं। हमें हमारे पास जो कुछ भी है वह दिखाई नहीं देता और दूसरों के पास हमें सब दिखाई देता है, जिस वजह से हमें हमारी अहमियत दिखाई नहीं देती, हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी से यह सीख मिलती है, नंबर 1, अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से ना करें। नंबर 2, कभी भी अपने आप को बदनसीब नहीं समझना चाहिए। नंबर 3, हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की यह हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही नई रोचक कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।